जी सर, मैं बात कर रही थी आरओ की ना, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि किस जो सिस्टम है किस असूल पर काम करता है? जी मैडम, गुज़िश्ता चंद सालों में आपने बड़ी तेज़ी से देखा होगा कि हम तमाम लोग टैप वाटर से शिफ्ट हुए हैं आरओ वाटर की तरफ। अब आरओ वाटर पे ये शिफ्ट जो है, ना सिर्फ ये कि हमें शहरों में देखने को मिलती है, बल्कि आप दूर दराज के देहात चले जाएं, कस्बों में चले जाएं, वहाँ भी अवेयरनेस आई है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमने बीमार हो जाना है। तो साफ़ पानी दुनिया में तकरीबन 2.2 WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2.2 अरब लोग साफ़ पानी की नेमत से महरूम हैं। हर साल लाखों लोग जो हैं पानी की वजह से अमवात का शिकार होते हैं। तो जब हमने इस ज़रूरत को महसूस किया, ख़ास तौर पे अंदरून शहरों में, कि अंदरून शहरों में क्योंकि सीवरेज का पानी वो लीक होता था, अंडरग्राउंड वाटर को उसने बुरी तरह कंटेमिनेट कर दिया, फिकल कंटेमिनेशन भी हो गई। एज अ रिज़ल्ट उस पानी की वजह से लोग बीमार होने लगे। तो अमीर गरीब की तखसीस के बगैर तमाम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि पानी एक मसला है, इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो लिहाजा लोग शिफ्ट हुए आरओ सिस्टम की तरफ। अब ये एक अल्टरनेटिव की तौर पे हमने लिया कि टैप वाटर का एक सेफ़र अल्टरनेटिव है आरओ सिस्टम। अब आरओ सिस्टम जहाँ पे भी लगा है मैडम, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं। एक आइडियल आरओ सिस्टम जो है, जो किसी अच्छी कंपनी का होगा, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके अंदर एक सैंड फिल्टर होगा जो सैंड और सिल्ट के जो बड़े पार्टिकल्स हैं, इस तरह के ज़र्रात हैं, उनको रिमूव करेगा। एक उसके अंदर कार्बन फिल्टर होगा जो एक्टिवेटेड कार्बन बेस्ड होगा, जिसका काम है ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स को रिमूव करना, हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब कर लेना, उनका रिमूवल। अगली स्टेजेस पे जो उसका मेजर कंपोनेंट है, जिसके नाम पे ये रखा गया आरओ सिस्टम, वो एक मेम्ब्रेन है, आरओ मेम्ब्रेन। आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, सही है। तो पानी जो टैप वाटर है हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि BZU के एरिए में वहाँ पे पानी की TDS 230 के करीब है, तो कुछ जगहों पे 1000 के करीब भी है। आरओ सिस्टम बेसिकली 500 TDS से बियॉन्ड जो है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो आरओ मेम्ब्रेन का काम ये है कि वो उस TDS को, हाई TDS को 0 के करीब लेके आता है, कि पानी एंटर हुआ, उसकी जो भी TDS है वो 500 है, 200 है या 300 है, डिपेंडिंग अपॉन द TDS लेवल इन द सॉइल। तो TDS आरओ मेम्ब्रेन ने उसको 0 कर देना है। वो 0 TDS का पानी आप और मैं नहीं पी सकते, वो ड्रिंकेबल नहीं है। तो ये अब जो आरओ है, ये घर के जो इस्तेमाल है उसके लिए मौजू है? हाँ जी, ये भी एक क्वेश्चन है कि अब ये आरओ वाला पानी जो है, ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो इस पे पिछले, क्योंकि हम बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हुए और बगैर सोचे समझे शिफ्ट हुए, इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, इस तरह की हमने रिसर्च भी नहीं की कि कहाँ पे लगना चाहिए था, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए था। हम ये सारी चीज़ें जाने बगैर हम डायरेक्ट शिफ्ट हो गए बस, कि हमें एक अल्टरनेटिव नज़र आया। फिर इसमें बिज़नेस था, लोगों को बिज़नेस भी नज़र आया कि पानी हम बनाएंगे आरओ वाटर और सेल आउट करेंगे। अब उस पे मैं बाद में आऊँगा, उस पे तफसील से मैं बात करूँगा कि इसका सेफर अल्टरनेटिव कौन सा है। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जाने कि आरओ बेसिकली जो उनके घरों में आ रहा है वो कौन सा है, और जो एक्चुअली आइडियल आरओ सिस्टम वाला पानी है वो कौन सा है। तो हमारे देहातों में भी आरओ लग गया, शहरों में भी आरओ लग गया। ये आरओ मेम्ब्रेन की हद तक तो ठीक था कि आरओ मेम्ब्रेन ने 0 TDS कर दिया। तो इससे बियॉन्ड बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, कस्बों में, देहातों में, वो अगले स्टेप पे क्या करते हैं, वो 0 TDS के पानी में टैप वाटर मिक्स कर देते हैं। अब वो टैप वाटर में वही कंटेमिनेंट्स हैं जो पहले हैं। हमारे यहाँ कंटेमिनेंट्स के हिसाब से देखें, जैसे मैंने बताया, पानी TDS के हिसाब से सेफ है। अब अगर 500 TDS है, हमारे यहाँ 230 है, इसका मतलब है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का वाटर है ऑलरेडी, बगैर कुछ किए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने टेस्ट किया कि पानी जो हमारा टैप वाटर था TDS के हिसाब से ठीक है, उसमें आर्सेनिक मौजूद है। आर्सेनिक की मैक्सिमम लिमिट है 10 ppb। 10 ppb से बियॉन्ड हमारे यहाँ पे जो हमने देखा वो 25 से 30 ppb, 35 ppb, 40 ppb तक हमारे पानी के अंदर आर्सेनिक है। आर्सेनिक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC की क्लासिफिकेशन के मुताबिक आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 1 कैटेगरी का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। अब ये इंतहाई ख़तरनाक जहरीला मादा है आर्सेनिक, जो हमारे पानी में अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट
10 ppb से वेल बियॉन्ड मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से मैं मज़ीद जानूंगी और ये भी जानूंगी कि इसकी लागत कितनी आती है। डॉक्टर आमिर इस्माइल मौजूद हैं जो हमें आगाह कर रहे थे पानी के हवाले से। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जोन सा मतलब पानी के हवाले से आप बता रहे थे कि ये जो आरओ है ये असल में काम किस तरह करता है। अगर हम घर की बात करें तो वहीं से ही हम रिज्यूम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि इसके स्टेप्स हैं कि सैंड फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर होता है, उसके बाद आरओ मेम्ब्रेन है जो पानी की टीडीएस को ज़ीरो के करीब ले आती है। तो वो ज़ीरो टीडीएस का पानी ड्रिंकेबल नहीं है, हमें ज़रूरी है कि हम उसके अंदर मिनरल्स ऐड करें। क्या मतलब ड्रिंकेबल नहीं है? अल्लाह पाक जो हम पानी पीते हैं नहीं, हम जो ज़ीरो टीडीएस पे हम ले गए ये ऐसे ही है जैसे आपने एसी का पानी जो ड्रॉप होता है जो बैटरियों में हम डालते हैं, तो पानी के अंदर बहुत से मिनरल्स होना ज़रूरी है। तो अगला स्टेप मिनरल एडिशन का है, ठीक है, उसकी मिनरलाइजेशन का है। आपने शायद वाटर प्लांट्स पे गौर किया हो, कहीं पे वो टैंक्स रखे होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं जो डिफरेंट कंसंट्रेशन में ऐड किए जा रहे होते हैं। तो वो जो साल्ट्स हैं वो ज़ीरो टीडीएस को फिर ले जाते हैं 150-170 के करीब। अब ये मिनरलाइज वाटर है, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि इसके अंदर हमने सिलेक्टिव मिनरल जो हम ऐड कर रहे हैं, अब वो मिनरल कौन से हैं, कहाँ से परचेज़ किए हैं, उसके अंदर कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस होने चाहिए। तो मिनरलाइजेशन होने के बाद अगला स्टेप होता है आइडियल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। एक आइडियल सिस्टम में ओजोनेशन की जाती है, क्योंकि ये पिछले स्टेप्स जो हैं वो तमाम फिजिकल और मेटालिक कंटेमिनेंट्स के लिए। जरासीम को अभी हमने एड्रेस नहीं किया। जरासीमों को मारने के लिए फिर उसमें ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले स्टेप पे यूवी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 2 स्टेप्स हैं जरासीमों को मारने के। फिर उसके बाद फिलिंग और पैकेजिंग का स्टेप आता है। अब प्रॉब्लम जो है ना हमारे लोकल सिस्टम में ये है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि हमारे छोटे छोटे देहातों में, कस्बों में सिस्टम लग गए, वो उसी पानी को ज़ीरो टीडीएस बना के उसके अंदर मिक्सिंग कर रहे हैं उसी टैप वाटर की, और उसके अंदर जो माइक्रोबियल डिकंटेमिनेशन के स्टेप्स हैं वो तमाम अनएड्रेस्ड हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ जगहों पे माइक्रोब्स जो हैं वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा मौजूद हो। ठीक है जी।